कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज का जो टॉपिक है वो पेपर GS2 का जो टॉपिक है इकोनॉमिक सेक्शन का है, और इसमें खास करके बिहार के संदर्भ में 7 निश्चय 2.0 के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो इसको आप अच्छे से समझ लें। अगर किसी क्वेश्चन के सब पार्ट में जिस प्रकार से 66 BPSC में GS2 में 7 निश्चय से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी प्रकार से हो सकता है किसी क्वेश्चन के पार्ट में 7 निश्चय 2.0 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बहुत ही VVI टॉपिक है, और जो लोग अभी तक बाय नहीं किए हैं कोर्स को वो ज़रूर परचेज कर लें। आपके लिए यह वरदान साबित हो जाएगा। आपका जो ये कोर्स हमने पूरा करवाया है GS1 GS2 लगभग कंप्लीट करा दिए गए हैं, और जो भी इक्का दुक्का टॉपिक है वो 1-2 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो पूरा कंप्लीट आपका कोर्स है, कहीं भी किसी सोर्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आप क्या करें, वीडियो देखें और PDF प्रिंट कराएं और उसको एक बार देख करके आप एग्जाम में चले जाएं। सारे क्वेश्चन गारंटी के साथ सारे क्वेश्चंस हमारे नोट्स से आएंगे। इस बात को चूँकि हमने भी देखा है और जो अनुभव किया है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग उसी पैटर्न पे BPSC पूछता है बार बार। तो सबसे बड़ी बात होती है कि पैटर्न आपको पता होना चाहिए। और आपने अगर कोर्स को बाय नहीं किया है तो देर ना करें, अब बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है। चलिए, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय क्या हैं उसके बारे में आप समझते हैं। सबसे पहले भूमिका में आप क्या लिख सकते हैं 7 निश्चय 2.0 के बारे में। तो वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है, वर्ष 2020 के चुनाव में तथा सरकार के गठन के पश्चात क्या हुआ कि न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखते हुए आगामी 5 वर्षों में बिहार के विकास के लिए सुशासन के कार्यक्रम 2025 के तहत आत्मनिर्भर 2.0 के कार्यक्रम को क्या किया गया कि संपूर्ण राज्य में लागू किया जा रहा है, यानी लागू किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे भूमिका में आप लिख सकते हैं कि जो 7 निश्चय 2 कब लागू किया गया और कब से कब तक के लिए लागू किया गया। तो जस्ट 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ और जब सरकार का गठन हुआ, उसके बाद ही इसका घोषणा किया गया कि 2020 से 25 के लिए एक नया 7 निश्चय लाया जाएगा, जिसका नाम दिया गया 7 निश्चय 2.0। और इसके तहत क्या क्या 7 प्रावधान है वो देखिए। सबसे पहला जो प्रावधान है 7 निश्चय 2.0 के तहत स्टूडेंट्स, तो वो देखिए। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। एकदम रट्टा मार के जाएंगे। सबसे पहला युवाओं के बारे में बिहार सरकार सोच रही है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है, दूसरा है युवा हो जाएगा, उसके बाद सशक्त महिला, चूंकि महिलाओं पर विशेष ध्यान है अभी नीतीश सरकार में, तो सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का जल। पहले क्या था, हर घर नल का जल, अब खेत तक पहुंचाना है। अब हमारे जो खाद्यान्न है उसकी उपज को बेहतर करना है और किसानों की लागत को कम करना है। इसीलिए हर खेत तक सिंचाई का जल या पानी। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, चूंकि गांव समृद्ध होगा तभी आगे चल करके पूरा बिहार समृद्ध होगा, पूरा देश समृद्ध होगा। चूंकि बिहार जो है गांवों का राज्य है, बिहार में गांवों की संख्या शहरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए स्वच्छ गांव समृद्ध गांव होना बहुत ही आवश्यकता है। उसके बाद है दूसरा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। विकसित शहर का मतलब है कि पूरा बाईपास होना चाहिए, वहाँ पर जो है कह सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन है वो बेहतर होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब पे अभी हम चर्चा करेंगे। सुलभ संपर्कता, या गांव से जो अनुमंडल स्तर है या जिला स्तर है वो सब में जो रास्ते हों अच्छी होनी चाहिए, पक्की सड़क होनी चाहिए, आसानी से लोग आ जा सके। सुलभ संपर्कता का मतलब यही हो गया। उसके बाद सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य, इसका मतलब है कि आप की सरकार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था, प्राथमिक उपचार केंद्र या सरकारी अस्पताल जो जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे बना करके जो है स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ तक कि अब तो जानवरों के लिए भी अस्पताल बनाने की बात हो रही है, किया जा रहा है। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि बिहार को आगे आने वाले समय में विकसित बिहार के स्वरूप को बदलने में मददगार साबित होगा। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन
एक्सप्लेनेशन करते हैं कि किस प्रकार से उसके अंदर आप क्या लिखेंगे। युवा शक्ति देखिए बिहार की प्रगति, इसके अंतर्गत मेन रूप से युवाओं पर ध्यान दिया गया है। इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए गए, जैसे उच्च शिक्षा के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, उसमें आपको 4 लाख तक का जो है आप क्रेडिट ले सकते हैं, और उसमें सबसे विशेषता क्या है कि आपको ब्याज नहीं देना पड़ता है। उसके बाद मतलब पढ़ाई के 4 साल बाद से आपका जो है ब्याज मतलब वो आप चुका दें, ठीक है, तब तक आपका 4 साल तक कोई ब्याज नहीं लगता है। चलिए, उसके बाद युवाओं को रोजगार ढूंढने में मदद हेतु स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसके तहत युवाओं को जो 20 से 25 वर्ष के युवा हैं उनको स्वयं सहायता भत्ता योजना दिया जा रहा है। 1000 या 2000 का मंथ है, थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद युवाओं को कंप्यूटर जो स्किल आप देखते होंगे, मुख्यमंत्री कौशल स्किल जो बढ़ाया जाता है, जैसे PMKY होता है, ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर और जो कम्युनिकेशन स्किल है उस पर सुधार की बात किया जाता है। उसके बाद व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुशल युवा कार्यक्रम, तो मुख्यमंत्री कुशल युवा कार्यक्रम इस तरह का चलाया जाता है, जिससे कि युवाओं के अंदर कंप्यूटर का ज्ञान हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो और उनका व्यवहार कौशल हो, जिससे कि वो विभिन्न प्लेटफॉर्म पे काम कर सके, और उनको साथ साथ रोजगार भी देने की बात की जाती है उसके तहत। उसके बाद कार्य क्या क्या किया गया इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत यानी युवा शक्ति बिहार की प्रगति के अंतर्गत कार्य किए गए शिक्षण संस्थान जो भी ITI कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उसमें गुणवत्ता को बढ़ाने की बात की जा रही है। हर एक जिला स्तर पे ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की बात की जा रही है। उसके बाद जो लोग ITI पॉलिटेक्निक नहीं कर रहे हैं उनको मेगा स्किल सेंटर के तहत जैसे छोटे छोटे काम जो भी हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, सोलर पैनल मैकेनिक, ब्यूटिशियन, वेलनेस ट्रेनिंग, केयर गिवर यानी वृद्ध लोगों की सेवा करने के लिए, तो इस प्रकार से बहुत सारे मतलब उसमें तकनीकी शिक्षा दी जाती है, जिस कारण से वो आगे चल करके रोजगार कर सके, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, ठीक है। तो उद्यमी बनाने के लिए इस तरह की पहल की जाती है मेगा स्किल सेंटर के माध्यम से। उसके बाद हर प्रमंडल में एक नया टूल रूम बना है, जिसके तहत जो भी ITI पॉलिटेक्निक के छात्र हैं उनको नए नए टूल एवं मशीनों से अवगत करवाया जाता है। उसके बाद उद्यमिता के विकास हेतु 50% तक यानी कोई पुरुष जो भी युवा है वो कोई उद्यमी मतलब उद्योग लगाना चाह रहा है, तो उसमें सरकार क्या करेगी, उसको 50% तक यानी टोटल पूंजी का या फिर 5 लाख तक का उसको अनुदान देगी, और शेष रकम पे मतलब न्यूनतम ब्याज दर या ना के बराबर ब्याज दर लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सरकार की जो है बहुत ही अच्छी पहल है, इसके माध्यम से उद्योग धंधा और स्व उद्यमी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब आप लोग लिखेंगे, आर्थिक हल युवाओं के बल, ठीक है, सॉरी युवा शक्ति बिहार की प्रगति के अंतर्गत, ठीक है। ये आर्थिक हल युवाओं को बल जो था वो प्रथम का था, यहाँ पे क्या युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ठीक है। अब आ जाइए सशक्त महिला सक्षम महिला। सशक्त महिला शब्द से ही क्लियर है कि महिलाओं को की शक्तिकरण की बात की जा रही है और सक्षम बनाने की बात की जा रही है। 2 शब्द यहाँ पे, सशक्त और सक्षम बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, जैसे इंटर उत्तीर्ण करने के लिए अविवाहित महिला उसको 25,000, स्नातक करती है तो विवाहित और अविवाहित दोनों के लिए 50,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। उसके बाद क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है, जैसे शिक्षा विभाग में टीचर के जॉब में, या आप देख सकते हैं कि जितने भी मुखिया सरपंच वार्ड कमिश्नर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें भी महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया जाता है। फिर अन्य विभाग में भी जो है पुलिस विभाग है या अन्य विभाग में 35% तक आरक्षण की बात की गई है। तो इस प्रकार से आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो 2-4 एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, चूँकि वहाँ पे समय का पाबंद होता है और कम समय में आपको बहुत सारा पॉइंट्स लिखना होता है, इसलिए ज़्यादा तो नहीं लेकिन 2-3 पॉइंट्स ज़रूर आप उसमें डालेंगे।
उसके बाद हर खेत तक सिंचाई का पानी। इसके पहले क्या था, हर घर नल का जल, लेकिन अब क्या किया गया कि सिर्फ घर तक ही नहीं, आपके खेत तक भी, जिससे कि किसानों की आमदनी बढ़ी। चूंकि बिहार जो है वो गांव का राज्य है, बहुत सारे गांव हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वहाँ पे जो खेती होती है तो वहाँ तक जो सिंचाई की व्यवस्था अभी तक सरकार में नहीं आई है, तो वो उस पर विशेष जोर दिया जाएगा। अगर वो खेती तक सिंचाई का जल जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि आसानी से लोग सिंचाई करेंगे और फसल उपजाने में उनको मदद मिलेगा। तो हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का प्रयास यहाँ पर 7 निश्चय 2.0 के तीसरे कार्यक्रम यानी हर खेत तक सिंचाई का पानी के तहत किया जाएगा। उसके बाद स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। स्वच्छ गांव का मतलब होता है कि साफ सुथरा गांव हो, समृद्ध गांव हो। उसके लिए क्या किया गया है कि सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था किया गया। गांव के हर एक चौक चौराहे जो भी है, जहां पे भी है, पूरे गांव में जो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, यानी हर एक घर में दो बाल्टी दिए गए हैं, बकेट, जिसके अंतर्गत ठोस एवं जो है द्रवित कचरे को रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद जगह जगह बनाए गए हैं कचरे रखने वाले। तो फिर यहाँ पर इसके माध्यम से साफ सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उसके बाद जो पूर्व की निश्चय योजना है, जैसे हर घर नल का जल या हर घर तक पक्की सड़क, गली नालियाँ, ये सब जो भी योजनाएं थी 1.0 के तहत जो किया गया था 7 निश्चय, उसका अनुरक्षण करना है, रख रखाव करना है। जैसे हर घर नल का जल का, उसके बाद शौचालय योजना था, तो वो सब का रख रखाव करने की बात की जा रही है। उसके बाद पशु एवं मत्स्य संसाधनों का भी विकास की बात किया जा रहा है। पशु में जैसे कुक्कुट उद्योग जो भी हैं, मुर्गा उद्योग, बकरी उद्योग, भेड़ उद्योग, ये सब जो है वो सब पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फिर मत्स्य संसाधन, मछली जो है उत्पादन पे भी यहाँ पर पोखर के माध्यम से उसको बिजरा जो होता है उसका मछली का बीज वो दिया जाता है फ्री में। उसके बाद बहुत सारे सब्सिडी दिया जाता है मत्स्य पालन के लिए। तो इस प्रकार से गांव के लोगों को समृद्ध करने और रोजगार देने की बात की जा रही है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के अंतर्गत। उसके बाद आ जाइए स्वच्छ शहर विकसित शहर। देखिए कहीं ना कहीं गांव भी फिर शहर से ही जुड़ा रहता है, तो शहर का भी साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर भी वही ठोस एवं तरल प्रबंधन किया जाएगा। उसके बाद वृद्धजन है उसके लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। उसके बाद गरीबी हेतु जो है, गरीब जो होते हैं उनके लिए बहुमंजिला आवास दिया जाएगा, यानी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना करके उसमें गरीबों को रहने के लिए बहुत ही कम या रेयर कॉस्ट या मुफ्त में ही उनको बहुमंजिला आवास प्रदान किया जाएगा। सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह बनाए जाएंगे, जिसको कि मोक्ष धाम कहा जाएगा। मोक्ष धाम निर्माण की प्रक्रिया होगी कि हर एक जो शहर होगा उसमें एक विद्युत शवदाह हो, जिससे कि शव जलने पे जो प्रदूषण होता है वो ना हो। उसके बाद स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम होगा, जिस कारण से सारा पानी क्या होगा कि आपका जो बाहर निकल जाएगा शहर से, यानी थोड़ा सा जिधर से जाएगा उधर से ऊपर से थोड़ा हल्का हल्का नीचे जाएगा, जिससे कि वह पानी आसानी से निकल जाए। या जगह जगह उसमें मोटर लगा के प्रेशर बनाया जाएगा, जिससे कि वह कचरा जो है रुके नहीं, कहीं पे जमा नहीं हो, डायरेक्ट जहाँ पे मेन होल है वहाँ पे जा कर के गिर जाए, ठीक है। उसके बाद ये सब से क्या होगा कि गंदगी कम होगी तो शहर स्मार्ट होगा, साफ सुथरा होगा, ठीक है। उसके बाद छठा है सुलभ संपर्कता। सुलभ संपर्कता का यहाँ तात्पर्य यह है कि गांव से जो शहर है, शहर को जोड़ने का जो रास्ता होगा गांव से शहर का, वो पूरी पक्की सड़क होनी चाहिए, सुलभ होना चाहिए, ठीक है। जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय से सब जुड़ा हुआ होना चाहिए इस तरीक़ा से। तो ग्रामीण पथों की संपर्कता आसपास के गांव को जोड़ते हुए मुख्य पथों एवं महत्वपूर्ण स्थानों जैसे प्रखंड हो, थाना हो, अनुमंडल हो, जैसे सुविधाओं जैसे बाजार, अस्पताल, राज्य उच्च पथ एवं राष्ट्रीय उच्च पथों की संपर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण इसके तहत किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों की आवश्यकता अनुसार बाईपास बनाए जाएंगे, अभी हमने चर्चा किया था। फिर फ्लाई ओवर बनाया जाएगा, जिससे कि जो दबाव है जो जनसंख्या का
जो एक जगह जमावड़ा हो जाता है, लोगों का भीड़ एकत्रित ना हो पाए, जाम की स्थिति नहीं हो। शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से मुक्ति के लिए सुचारू यातायात के संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार बाईपास, फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। तो इन सब माध्यमों से शहर को क्या किया जाएगा, सुलभ संपर्कता के माध्यम से विकसित किया जाएगा, स्मार्ट बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो यहाँ पर देखिए ये 7 निश्चय 2.0 का अंतिम लक्ष्य है, और इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि बेहतर पशु स्वास्थ्य की भी प्रबंधन की बात की गई, यानी 8 से 10 पंचायत पर एक पशु अस्पताल की व्यवस्था की गई है। टेलीमेडिसिन की बात की गई है, टेलीफोन के माध्यम से जो रोग निदान है जानवर या मनुष्य के अंदर, तो उसकी बात की गई है। या देसी गोवंश के संरक्षण हेतु पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई है। उसके बाद गांव-गांव के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर उपलब्धता के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्रों को नियमित एवं बेहतर रूप से संचालित कर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। उसके अंतर्गत टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल, जिला अस्पताल को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से या फिर अभी जो भी बच्चे के हृदय में जो छेद होता है, हृदय जो जन्म के साथ ही हृदय में छिद्र हो जाता है, तो वो सबको मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। फिर एक प्रधानमंत्री की एक बहुत अच्छी पहल जो आई है, ठीक है, उसके तहत जो है 5 लाख तक का जो है किसी भी गंभीर बीमारी में इलाज की बात की गई है, आयुष्मान भारत योजना। तो उसका भी संचालन यहाँ पर उसके तहत, मतलब ये तो राज्य सरकार का है, लेकिन उसको भी यहाँ पे जोड़ा गया है कि राज्य सरकार उसको अच्छे से डाटाबेस तैयार करके सभी लोगों को यह उपलब्ध करवाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, गांव के समृद्ध बनाने के क्षेत्र में, शहर को समृद्ध करने के क्षेत्र में, संपर्कता बनाने के क्षेत्र में 7 निश्चय 2.0 का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो लास्ट में आप निष्कर्ष के रूप में क्या लिखेंगे वो देखिए, हमने जो लिखा है वो देखिए। इस प्रकार हम पाते हैं कि राज्य सरकार 7 निश्चय 2.0 के तहत इन 7 क्षेत्रों के विभिन्न आयामों पर दृढ़तापूर्वक कार्य कर रही है, जिसका निरीक्षण का काम बिहार विकास मिशन द्वारा किया जाएगा, जिससे कि बिहार की प्रगति सुनिश्चित हो सके। तो यह सुनिश्चित हो, तो इस प्रकार से आप एंडिंग देंगे। तो आपने समझा कि किस प्रकार से 7 निश्चय 2.0 को लिखना है, हर एक आयाम को हमने आपको बताया। अगर आपको PDF या वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप डाउनलोड कर लें और बाय कर लें। अभी बहुत ही कम कॉस्ट में आपको दिया जा रहा है। घबराएं नहीं स्टूडेंट्स, भरोसा रखें और आप पढ़ के देखें, आपको ज़रूर से ज़रूर यहाँ लाभ मिलने जा रहा है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।